नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के भोज की, ब्रह्मा जी की डिनर पार्टी। संसार के पहले जीव थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, इसलिए वे भयभीत थे। उनके उन्हें भूख लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। भय और भूख के बीज ने ब्रह्मा को संसार बनाने के लिए विवश किया। अपने मन से उन्होंने कई मानस पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मा के जैसे वे भी भयभीत और भूखे थे। ब्रह्मा जी ने अपने सभी मानस पुत्रों को एक बार घर बुलाया और उन्हें भोज पे बुलाया। तो ब्रह्मा जी के उस भोज में विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन थे, हर एक चीज थी। ब्रह्मा जी के जब सारे पुत्र बैठ के उस भोज के लिए तैयार हो रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी। वह थी कि वे अपनी कोहनी को नहीं मोड़ सकते। यू कांट बेंड योर एल्बो। जब आप अपनी कोहनी को नहीं मोड़ सकते तो आप कैसे खाना खाएंगे? तो कुछ बच्चों ने अपना सिर झुका लिया और भोजन को चाट लिया। वे जानवर या पशु बन गए। कुछ बच्चों ने शिकायत की और गुस्सा होकर वे चले गए। वे असुर बन गए। कुछ बच्चों ने ब्रह्मा की अवज्ञा की, भोजन पकड़ा, छीना और भाग गए। वे रक्ष हो गए। कुछ रक्षों ने भोजन को जमाखोरी की, उन्होंने भोजन को इकट्ठा करके रखा और दूसरों से साझा करने के लिए मना कर दिया। वे यक्ष बन गए। कुछ बच्चे भोजन पाने की आशा से नाचने और गाने लगे। वे गंधर्व बन गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपना भोजन उठाया और हाथ को बिना मोड़े सामने वाले को दे दिया, इस आशा से कि सामने वाला भी उनके उत्तर में, उनके बदले में उन्हें भोजन देगा। वे यजमान बन गए। जिन्होंने उत्तर में, बदले में भोजन दिया, वे देवता बन गए। लेकिन कुछ भोजन प्राप्त करते रहे और उत्तर में यजमान को कुछ नहीं दिया, वे पिशाच बन गए। यह था विश्व का पहला यज्ञ। मैं पहले स्वाहा देता हूं ताकि तथास्तु पा सकूं। मैं पहले अपने कार्य से ऋण का बीज बोता हूं, डेथ का बीज बोता हूं, ताकि मुझे फल प्राप्ति हो। यह यज्ञ वैदिक परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसका अर्थ हम भूल चुके हैं। उसका अर्थ है आदान प्रदान, यानी सामने वाले की सहायता करना ताकि वो सामने वाला भी हमारी सहायता कर सके। यही धर्म की उपयोगिता है। लेकिन जब धर्म नहीं होता तब हम यज्ञ नहीं करते, तो हम मनुष्य नहीं, पशु जैसा व्यवहार करते हैं। हम अपने अपने हिस्से के लिए लड़ाई करते हैं। इसी को महाभारत कहते हैं। यही महाभारत हमें चारों ओर दिखाई देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की पशु प्रकृति से हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। एक सभ्य समाज में मनुष्य को भोजन हड़पने की जरूरत नहीं है। उन्हें अन्य दूसरे मनुष्य से भोजन मिलता है और उनका ऋण वापस करने की उम्मीद की जाती है। यही है हमारे जीवन का यज्ञ। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम भयभीत और भूखे होते हैं। उस भय और भूख को मिटाने के लिए हम ऋण में चले जाते हैं। माँ का ऋण, पिता का ऋण, वायु का ऋण, आकाश का ऋण, सूर्य का ऋण, धरती, पेड़ पौधे, समाज, दोस्त, पितृ, जल, सभी पांच भूत, सभी पंचभूत, सभी चल अचल चराचर संसार के हम ऋणी हो जाते हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, यजमान बनना चाहिए, उस यज्ञ की शुरुआत करनी चाहिए।
हमें यज्ञ को समझना है, यजमान को समझना है। उस यज्ञ में पहले हमें स्वाहा देना है ताकि हम फलश्रुति की कामना कर सकें। हमें अपने जीवन में यजमान बन के रहना चाहिए। हमें उस यज्ञ को समझना है, हमें उस वैदिक परंपरा को समझना है जहाँ पे यज्ञ मतलब पहले मैं स्वाहा देता हूँ ताकि मैं फलश्रुति पा सकूँ। हमें स्वधर्म को समझना है, स्वजीव को नहीं, परजीव को समझते हुए परमात्मा को समझना है। शायद हम इस यज्ञ से एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। अगर आपको मेरा ये यज्ञ अच्छा लगा हो तो देवता वन के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनंत आख्यानों पर छुपा है सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। क्या आपको मालूम है हमें दिन में 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए? जरूर देखिए अगले वीडियो में। नमस्कार।